प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की ये रिवीजन की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं सदन के संघीय विधायिका के सदन के विघटन की और विधेयकों आदि पर पड़ने वाले प्रभाव। विघटन से क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की चर्चा करने वाले। तो आइए इसकी चर्चा हम लोग वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, इस पर बात करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एक टर्म है सत्रावसान। सत्रावसान से सदन का एक सत्र समाप्त होता है। सत्रावसान से क्या होता है? सदन का एक सत्र समाप्त होता है। लेकिन विघटन से पूरा सदन ही समाप्त हो जाता है। विघटन से क्या होता है? पूरा सदन ही समाप्त हो जाता है। तो चूंकि राज्यसभा की अगर बात करें हम लोग, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता। विघटन केवल लोकसभा का होता है। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि लोकसभा का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थिर सदन है, इसका विघटन नहीं होता। विघटन की बात करें तो अनुच्छेद 85(2)(ख), संविधान का अनुच्छेद 85(2)(ख) राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति महोदय समय समय पर लोकसभा का विघटन करे। विघटन करेगा तभी नई लोकसभा का गठन होगा, चुनाव होंगे और नई लोकसभा का गठन होगा। तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 85(2)(ख) में प्राप्त शक्तियों के आधार पर क्या करते हैं? लोकसभा का विघटन करते हैं। अब विघटन कैसे होता है? तो सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर विघटन करता है। सामान्य परिस्थिति। साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर देते हैं। विघटन के लिए दो कारण हैं। कब विघटन होगा? दो कारणों से विघटन होगा। पहला कारण है कि लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया हो। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। लोकसभा ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल अगर पूरा कर लिया है तो लोकसभा का विघटन होगा। सामान्य परिस्थिति में ये होता है। लेकिन अगर विशेष कारण में चलें तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति सदन को, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। और अगर ऐसा राष्ट्रपति ने किया है तो इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान सरकार ने सदन के भीतर अपना बहुमत खो दिया है। वर्तमान सरकार को लोकसभा का विश्वास समाप्त हो चुका है। अब लोकसभा का विश्वास पात्र सरकार नहीं रही, इसलिए लोकसभा का विघटन कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हो जाए। यद्यपि ये जरूरी नहीं है कि सरकार का बहुमत खत्म हुआ हो तो लोकसभा का विघटन ही हो। दूसरी सरकार का गठन भी हो सकता है और लोकसभा चलती रहे। लेकिन हम लोग यहाँ बात विघटन की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विघटन की। तो इस परिस्थिति में भी विघटन हो सकता है जब सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है। अब अगर विघटन हो गया तो उसका विधेयक पर, बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा ने, राज्यसभा ने, सदनों ने कई विधेयक पारित किए होंगे। वो कानून बनने की ओर अग्रसर होंगे।
तो आखिर उन विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा विघटन का, ये देखा जाए तो पहला, विघटन से प्रायः प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस ये सभी अक्सर समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विघटन के कारण ये खत्म हो जाते हैं। अनुच्छेद 107 में इस बात की चर्चा किया गया है। किस बात की चर्चा? कि विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा लोकसभा के विघटन का। इसकी चर्चा कहां की गई है? अनुच्छेद आर्टिकल 107 में, अनुच्छेद 107 में। अब अनुच्छेद 107 के अनुसार क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं अगले बिंदुओं में। मान लीजिए कंडीशन बनता है कि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया हो और राज्यसभा में लंबित है, तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। कैसे विधेयक? ऐसे विधेयक जो या तो लोकसभा में लंबित हो, या लोकसभा ने तो पास कर दिया हो, राज्यसभा में लंबित हो। ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन से, ऐसे विधेयक क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते, लैप्स कर जाते। अगली परिस्थिति कि कोई विधेयक राज्यसभा में शुरू हुआ हो, राज्यसभा में लंबित हो और लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया हो, अर्थात लोकसभा में वो गया है। राज्यसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा में गया नहीं, तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं हो, ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटित होने के कारण समाप्त नहीं होता। अब एक अलग कंडीशन की कल्पना करें कि कोई विधेयक दोनों सदनों ने पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया हो। कहां भेज दिया हो? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति महोदय ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया हो। पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया हो, तो ऐसा विधेयक भी लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक भी लोकसभा के विघटन से समाप्त। इसी तरह एक अन्य विधेयक की कल्पना करें कि कोई विधेयक है जिस पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होंगे, और जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो कुछ विधेयकों के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला भी दिया हो, बुलाने की अधिसूचना जारी कर दिया, राष्ट्रपति द्वारा इस आशय की सूचना दे दी गई है। किस आशय की सूचना? संयुक्त अधिवेशन की सूचना। तो इस सूचना के पश्चात लोकसभा अगर विघटित भी हो जाता है तो वह विधेयक समाप्त नहीं होता। तो हम लोगों ने 4 परिस्थितियां देखी, 4 कंडीशन देखे, जिन कंडीशन में विधेयक या तो समाप्त हो जाते हैं या समाप्त नहीं होते। तो विधेयकों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और विघटन को हम लोगों ने देखा। धन्यवाद।